मास्टरनी से ही करना पड़ेगा। प्रतीक के लिए चित्र रख सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए चित्र काम नहीं आएगा। पढ़ाई के लिए मास्टर के पास जाना ही पड़ेगा। कोई सोचेगा नहीं हमारा बउआ तो खाली सरस्वती से पास होगा, तो करके देख लीजिए। एक बहुत बड़े वक्ता है जिनका नाम है, यूट्यूब में आता, प्रदीप मिश्रा, नाम सुना होगा। एक लोटा जल सब समस्या का हल, उन्हीं का फार्मूला है। वो कहते हैं कि कुछ नहीं करना, अगर जीवन में समस्या है तो 1 लोटा डाल दीजिए, ज्यादा समस्या है तो 2 लोटा डाल दीजिए, और ज्यादा समस्या है तो 1 बाल्टी भर के डाल दीजिए, ज्यादा ही समस्या है तो 1 टैंकर भर के डाल दीजिए, होगा जी समस्या का हल। मकई में पानी पटाना समस्या है ना, अब मकई में पानी न डाल के सीलिंग में 1 लोटा पानी डाल देंगे, होगा समस्या का हल। और वो इतना ही नहीं कहते, उनको मानने वाले, भारत का देश भेड़िया धसान, भेड़िया धसान मतलब समझते जी, भारत देश का लोग, किसी विदेशी ने कहा है, मेरा वाक्य नहीं है, सुना भी हो गया आपने, कि भारत का लोग भेड़िया धसान, इसका मतलब क्या? एक आदमी भेड़ चराने गया, कहाँ? जंगल। भेड़ जानते ना जी, जिससे ऊन बनता है, स्वेटर साल बनता है, बड़ा गर्म होता है। भेड़ चराने के लिए जंगल गया, 50 भेड़ लेके जंगल गया, और जब वापस आने लगा जंगल से भेड़ चरा के, तो एक भेड़ गड्ढा में गिर गई। बगल में गड्ढा, खदा कहते हैं आप लोगों की भाषा में, शायद गड्ढा होता है ना, एक गड्ढा में गिर गई। तो बच्ची कितनी भेड़? 50 में से एक गड्ढा में गिर गई तो कितनी भेड़ बची? गणित आती जी? अच्छा आती होगी तो जोर से बोलिएगा। 50 में से एक भेड़ गड्ढा में गिर गई तो कितनी बची? 50 में से एक भेड़ गिरेगी तो 51 बचेगी जी, 49 ना। अच्छा इधर वाले बताइए तो जरा, स्कूल गए हैं? 50 में से एक भेड़ गड्ढा में गिर गई तो कितनी बची? 49। ठीक, इधर वाले बताइए जरा, 49 ना। बोलिए सदगुरुदेव की। इधर वाले लगता मैथ्स के स्टूडेंट है, बहुत अच्छा आंसर दिए। लेकिन जो भेड़ चराने गया था उसके पास एक भी भेड़ नहीं बची, 49 नहीं बची, एक भी भेड़ नहीं बची। उसका कारण क्या है? अगर 50 बकरी होती, एक गड्ढा में गिरती तो 49 बचती, 49 बचती। अगर गाय होती और एक गड्ढा में गाय गिर जाती तो 49 गाय बच जाती। लेकिन भेड़ के साथ ये फार्मूला काम नहीं आता। भेड़ का एक स्वभाव होता, अगर एक गड्ढा में गिर जाए तो सब उसके पीछे गड्ढा में कूद जाती, एक भी भेड़ नहीं बची। इसीलिए ये मुहावरा बना, आप लोगों ने स्कूल पढ़ा होगा, भेड़िया धसान, कहावत है। भेड़िया धसान मतलब एक गड्ढा में जा रहा तो सब गड्ढा, एक पहुंच गया धागा लेके, भर के पास सब धागा लेके, एक सूप डलिया लेके पहुंचा, सारा सूप डलिया लेके, एक चलनी में मुंह देखा तो सारी बहुएं छत पे जाके चलनी में मुंह देख रही। किस शास्त्र में लिखा? सीता ने कभी राम का मुंह चलनी में नहीं देखा, पार्वती जी ने कभी शंकर का मुंह चलनी में नहीं देखा, किसी देवी देवता ने, उनकी बात छोड़िए, आपकी दादी ने कभी दादा का मुंह चलनी में नहीं देखा। कि देखा जी? पूछिएगा तो जरा। चलनी में नहीं देखा, लेकिन प्यार से देखा। यहाँ की महिला 365 दिन में 364 दिन गुस्सा गुस्सा के देखेगी, घूर घूर के देखेगी, और एक दिन बड़े प्रेम से चलनी में देखेगी तो कल्याण होगा जी? कभी नहीं होगा। सब दिन देखिए बिना चलनी का, बड़े प्रेम से देखिए। पति कहीं से आए, पत्नी कहीं से आए, दोनों आमने सामने हो
तो चेहरे का रंग खिल जाना चाहिए, चेहरे में ओंठों में मुस्कुराहट होना चाहिए। ये तो केवल 4 ही दिन होता, शादी हुई 2-4 साल तक ये सब रहता है। इसके बाद कहते शादी होती तो शुरू में पत्नी कैसे लगती है, चंद्रमुखी। अब 2-4 साल बीते तब चंद्रमुखी से फिर वो सूरजमुखी लगने लगती है। अब 2-4 साल के बाद में 2-4 वो बच्चा हो गए तब फिर वो ज्वालामुखी हो जाती है। तो ऐसे नहीं होना है। सब दिन पति पत्नी में प्रेम रहे। जिस घर में सास बहू में प्रेम, पति पत्नी में प्रेम, देवरानी जिठानी में प्रेम, वो घर स्वर्ग सा सुंदर होता है। वहां लक्ष्मी सरस्वती सब देवी का वास होता है। मैं कहानी बता रही थी कि एक आदमी तपस्या करने लगा। जब तपस्या किया तो कोई ना कोई मतलब होता तब ना तपस्या करता, बिना मतलब का कोई तपस्या भी नहीं करता। किसी को कुछ मांगना है तो भूखे हो जाओ। अच्छा, क्या भूखे रहने से भगवान खुश होते हैं जी? व्रत रखते हैं हम, हर दिन भूखे रहते हैं, सहते हैं, तो सहने से भगवान खुश होता है जी? ये ना गीता में लिखा है कि भूखे रहना व्रत है, और ना रामचरितमानस में लिखा। 500 बार में गीता को पढ़ी और 1000 बार रामचरितमानस को पढ़ी, पर कहीं नहीं लिखा है कि व्रत करने से भगवान देवी देवता प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। पर आज पढ़ी लिखी MA BA DED किए बेटी बेटा नारी पुरुष भर दिन भूखे रह गए। कहे हम गच्छे थे फलाने देवता को, ये काम हो जाएगा तो व्रत रखेंगे, वो काम हो जाएगा तो व्रत करेंगे। व्रत करने से कोई देवी और देवता प्रसन्न नहीं होता। अच्छा, ये बताइए देवी देवता का हमारे साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, क्या मानते हैं हम उनको? भगवान और हमारा क्या नाता है? भगवान का हमारे साथ कुछ रिश्ता नाता है ना जी? क्या कहते हैं आरती के बाद? जब आरती करते हैं तो क्या कहते हैं? तुमेव माता च पिता तुमेव, कहते हैं ना जी? तुमेव बंधु च सखा तुमेव, कहते हैं ना? तो क्या हुए वो? माता पिता, बंधु सखा, मित्र हुए, भाई हुए। अच्छा बताइए, आपका बच्चा है, आपका बेटा बेटी है, भर दिन भूखा रहेगा तो आप खुश रहेंगे कि दुखी रहेंगे? दुखी रहेंगे ना जी। आपका बेटा बेटी दिन भर खाना ना खाए, आपका भाई दिन भर खाना ना खाए, आपकी बहन दिन भर ना खाना खाए, तो आपको खुशी होगी? कभी किसी माँ बाप को खुशी नहीं होगी। और हम भगवान को कह रहे तुम्हें और माता च पिता तुम्हें, और उसको कब खुशी होती है? जब आप भूखे रहते हैं। तो वो देवी देवता कैसा? किसी शास्त्र पुराण में नहीं लिखा है कि भूखे रहने से भगवान को खुशी होती है, ना ही व्रत करने का किसी में शास्त्र में वर्णन है। सबरी को श्री राम जी 9धा भक्ति का ज्ञान दिया। 9धा में एक को जगह नहीं लिखा कि सबरी दाल छोड़ देना, चावल छोड़ देना, चोखा चटनी नमक छोड़ देना, कहीं नहीं लिखा। पर संत मत में दीक्षा ले लिए, कबीर मत में दीक्षा ले लिए, राम जी बोल रहे हैं भक्ति ऐसे करो, कृष्ण जी बोल रहे हैं भक्ति ऐसे करो, पर हमारी माता बहनों को कोई मतलब नहीं। करेंगे तो हम अपनी मर्जी से, ना राम की सुनेंगे, ना कृष्ण की सुनेंगे, ना शिखा की सुनेंगे। करेंगे तो हम अपनी मर्जी से। भक्ति कैसे करना है मेरे हिसाब से मत कीजिए, और ना ही किसी के हिसाब से कीजिए। अगर रामचरितमानस हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है ना जी, तो राम की तो मानिए,